हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं दिसंबर का एक सप्ताह का एमसीक्यू लेकर आई हूँ 30। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 1 दिसंबर 2025 को भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के काउंसिलिंग में पुनः निर्वाचित किया गया है। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा बी होगा, IMO इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। 1 दिसंबर 2025 को भारत को IMO इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में पुनः निर्वाचित किया गया था। ठीक है, इस चुनाव में भारत ने 169 वैध मतों से कैटेगरी बी में जीत हासिल की। यह भारत की समुद्र नीतियों और वैश्विक शिपिंग नीतियों पर भागीदारी को मजबूत करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत को IMO काउंसिलिंग किस श्रेणी कैटेगरी में पुनः चुना गया है। इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। भारत कैटेगरी बी में चुना गया है। किसमें चुना गया है? कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी में राज्य वे हैं जिनकी समुद्री व्यापार एवं हित व्यापक होता है। ठीक है, इससे भारत की ब्लू इकोनॉमी और मैरीटाइम विजन 2047 की दिशा मजबूत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 दिसंबर 2025 को भारत को किस संस्था के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। इसका आंसर जो होगा बी होगा, UNESCO। ठीक है, तो 1 दिसंबर 2025 को भारत को यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के लिए फिर से चुना गया। इसमें भारत को शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान एवं सूचना से जुड़े वैश्विक निर्णयों में सक्रिय योगदान का अवसर मिलेगा। ठीक है, इसका बी जो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 दिसंबर 2025 को भारत एवं एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के बीच कितने डॉलर की लोन डील हुई है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। ठीक है, 800 मिलियन USD स्वीकृत हुई है। ठीक है, कितना हुई है? 800 मिलियन। भारत में ADB के बीच करीब 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लोन डील हुई है। यह लोन स्वच्छ ऊर्जा, शारीरिक परिवहन, कौशल विकास एवं पारिस्थितिक पुनर्द्वार जैसे परियोजनाओं को समर्थन देगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नवंबर 2025 में हाल में ही भारत के UPI लेने देने ट्रांजैक्शन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसका आंसर जो होगा वह होगा सी। ठीक है, 23%। कितना हुआ है? 23%। सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नवंबर 2025 में UPI लेन देन में 23% की वृद्धि हुई है। डिजिटल भुगतान बढ़ने से भारत की कैशलेस अर्थव्यवस्था मजबूत रही और वित्तीय समावेशन बढ़ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, नवंबर 2025 में भारत का कुल UPI लेन देन मूल्य लगभग कितना था। इसका आंसर जो होगा वह होगा 24.58 लाख करोड़। ठीक है, 24.58 लाख करोड़ था। ठीक है, तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह भारत की व्यापक डिजिटल अर्थव्यवस्था और आर्थिक गति को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2025 की पहली सप्ताह में भारत में किस साइबर डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने हेतु अदालत सरकार ने क्या कार्रवाई की। तो इसका आंसर जो होगा इसका आंसर सी होगा। 1 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट मामलों की जांच हेतु CBI को निर्देश दिया। तो इसका ये जो है यह कदम साइबर अपराध एवं डिजिटल धोखाधड़ी पर कड़ी नजर रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 दिसंबर 2025 को संसद पार्लियामेंट में किस महत्वपूर्ण विधेयक बिल को पेश किया गया है। इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 बी जो है ठीक है इसका आंसर। यह चालू अर्थव्यवस्था कर संरचना एवं उद्योग को प्रभावित करने वाला विधेयक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2 दिसंबर 2025 में शुरू हुई संयुक्त सेना अभ्यास एक्यूवेरन 14 किस देश के साथ हो रही है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। ठीक है, इसका आंसर जो होगा बी, मालदीव। बी इसका करेक्ट आंसर है। यह अभ्यास भारत मालदीव रक्षा सहयोग एवं समुद्री सुरक्षा को मजबूत करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उपरोक्त सेना अभ्यास में शामिल भारतीय दल किस रेजिमेंट में है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, गढ़वाल राइफल्स। ठीक है, बी जो है करेक्ट है। गढ़वाल राइफल्स पुनः अभ्यास में शामिल होने से उनकी तैनाती और ऑपरेशन क्षमता को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 4 दिसंबर 2025 के दौरान कौन सी प्रमुख घरेलू घटना प्रदूषण, पर्यावरण, प्राकृतिक आपदा प्रभावित रही। इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। ठीक है, चक्रवात, साइक्लोन
तितवर तमिलनाडु आसपास के क्षेत्रों में बारिश तूफान लाया। ठीक है, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तूफान एवं बारिश से रफ्तार बदली, तटीय इलाकों में सतर्कता बचाव की कार्रवाई हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है 1 से 7 दिसंबर 2025 के दौरान भारत की समुद्री शिपिंग नीति से जुड़ा कौन सा स्थानीय बदलाव समाचार में रहा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, आईएमओ में पुनः चुनाव। ठीक है, तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इससे भारत की वैश्विक समुद्री शिपिंग एवं शासन में भागीदारी और प्रभाव बढ़ा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है 1 दिसंबर 2025 को किस केंद्रीय बल का संस्थापक दिवस मनाया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो बी है, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ। ठीक है, तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। यह दिवस उनकी सेवा एवं समर्पण को स्मरण करता है। ठीक है, समर्पण को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है 1 दिसंबर 2025 को संसद में किस विवाद के कारण हंगामा हुआ जिससे कार्यवाही रोकी गई थी? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, 14 का बी, सर स्पेशल इंटरवेंशन रिपोर्ट्स वापस लेने की मांग की गई है। तो बी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र एवं पारदर्शिता के खिलाफ बताया जिससे सत्र बाधित हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है 2025 और 2029 अवधि में भारत किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में फिर से शामिल हुए? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी, यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड्स। ठीक है, बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। इससे भारत को शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान एवं सूचना जैसे वैश्विक मामलों में सक्रिय भूमिका मिलती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 4 दिसंबर 2025 को किस एयरलाइन में बड़ी उड़ान रद्दीकरण का संकट हुआ है? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, इंडिगो। इंडिगो जो है नेटवर्क व्यापी रद्दीकरण से यात्रियों को प्रभावित किया, एयरपोर्ट व्यवस्था में अव्यवस्था हुई। ठीक है, तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 17 उपरोक्त उड़ान रद्दीकरण संकट के कारण क्या हुआ? इसका आंसर जो होगा वो बी करेक्ट है। डीजीसीए ने रात की ड्यूटी पर रेस्ट नॉर्म्स के कुछ नियमों में अस्थायी छूट दी। तो इसका आंसर जो होगा वो भी बिल्कुल करेक्ट है। यह छूट उड़ानों को फिर से शुरू करने एवं यातायात व्यवस्थित करने के लिए दी गई है, पर सुरक्षा पर सवाल उठे। क्वेश्चन नंबर 18 है क्वेश्चन नंबर 17 है उपरोक्त उड़ान रद्दीकरण संकट के कारण क्या हुआ? पूरे नेटवर्क बंद। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा, डीजीसीए ने रात की ड्यूटी में रेस्ट नॉर्म्स के कुछ नियमों में अस्थायी छूट दी। जो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। आईएमओ ने पुनः चयन एवं मैरीटाइम विजन जैसे कदमों में भारत की वैश्विक समुद्री मजबूती मिली। ठीक है, तो 17 जो है इसका बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 1 से 7 दिसंबर 2025 की घटनाओं में भारत ने किस श्रेणी में बहुपक्षीय मल्टीलेटरल भागीदारी मजबूत की है? इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। ठीक है, एक इसका आईएमओ ने पुनः चयन एवं मैरीटाइम विजन में 2047 जैसे कदमों से भारत को वैश्विक समुद्री स्थिति मजबूत मिली है। ठीक है, इसका आंसर जो है शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, तो बी जो है इसका बिल्कुल सी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट है, समुद्री सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग। सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 1 से 1 दिसंबर 2025 में आर्थिक क्षेत्र में कौन सी बड़ी पहल हुई? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, एडीबी से लोन समझौता। ठीक है, तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। यह लोन साफ ऊर्जा, शहरी परिवहन और अन्य विकास परियोजना के लिए, जिससे आर्थिक विकास एवं हरित विकास दोनों ही संभव होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 भारत और एडीबी की लोन डील किस परियोजना में निवेश करेगी? इसका आंसर जो होगा वह होगा सी। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा, शहरी परिवहन, कौशल विकास और पारिस्थितिक पुनर्द्वार। तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके टिकाऊ विकास, रोजगार एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा इससे। क्वेश्चन नंबर 21 है 2025 के दिसंबर पहले हफ्ते में यूपीआई वृद्धि एवं लोन डील से भारत किस दिशा में आगे बढ़ा दिया? इसका आंसर जो होगा वो होगा बी जो डिजिटल और हरित अर्थव्यवस्था और आर्थिक सुधार। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। यह संकेत है कि भारत सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि पर्यावरण, स्टेबिलिटी एवं डिजिटल परिवर्तन में भी आगे है। क्वेश्चन नंबर 22 3 दिसंबर 2025 में शुरू हुए एक्वेरियम 14 अभ्यास में का उद्देश्य क्या था? तो इससे कोस्टल सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी एवं संयुक्त ऑपरेशन क्षमता बढ़ाना। तो बी जो है इसका करेक्ट आंसर है।
तो इससे महाराष्ट्र, तटीय राज्य एवं मालदीव बीच समुद्री सुरक्षा एवं रणनीति सहयोग मजबूत हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 2025 में पहले हफ्ते की खबरों के अनुसार भारत की मैरीटाइम विजन 2047 में कौन सा कदम शामिल रहा? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, IMO काउंसिलिंग में पुनः चयन। तो बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह भारत की समुद्री महत्वाकांक्षा और वैश्विक नेतृत्व की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 1 से 7 दिसंबर 2025 घटनाओं में किस प्रकार की ऊर्जा नीति या पर्यावरण पहल को बढ़ावा मिला है? इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा एवं जल प्रबंधन परिस्थितिक पुनर्द्वार। तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ADB की लोन डील इंडियन क्लाइमेट स्ट्रेटजी जैसी घोषणाओं से स्पष्ट हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संसद के शीतकालीन सत्र में पेश कौन सा विधेयक 1 दिसंबर 2025 को था? इसका आंसर जो होगा वो भी है। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025। ठीक है, इसका आंसर जो होगा बी करेक्ट है। यह बजट उद्योग कर व्यवस्था एवं आर्थिक ढांचे को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, दिसंबर 2025 में पहले हफ्ते में भारत की कौन सी बहुपक्षीय संस्था से भागीदारी आगे बढ़ी? इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, IMO इसका आंसर होगा। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग नीतियों में भागीदारी और वैश्विक मानक तय करने में प्रभाव बढ़ा। ठीक है, तो बी जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, 2025 में इस हफ्ते में भारत की अपनी किस क्षमताओं को वैश्विक स्तर पर रेखांकित किया? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा बी। ठीक है, बी जो है इसका करेक्ट आंसर, डिजिटल भुगतान, हरित वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी। तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। UPI, ADB लोन, IMO, यूनेस्को पुनः चयन, यह सब मिलकर यह तस्वीर बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 28 है, 1 से 7 दिसंबर 2025 में भारत में आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय, रक्षा, डिजिटल, इनमें से कौन कौन क्षेत्र सक्रिय रहे? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी, आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय, रक्षा, डिजिटल। तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। संसद, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, रक्षा अभ्यास, डिजिटल भुगतान सब देश से सक्रिय था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, UPI लेन देन वृद्धि, ADB को लोन डील, IMO, यूनेस्को पुनः चयन, इनमें भारत की कौन सी स्थिति मजबूत हुई? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। ठीक है, इससे भारत की वैश्विक आर्थिक, समुद्रिक, शैक्षिक एवं डिजिटल विश्वसनीय मजबूती हुई। भी जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। बहुपक्षीय भागीदारी, निवेश, सुधार और वैश्विक संवाद सबसे भारत की स्थिति मजबूत की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट है। कैसा लग रहा है आप लोग क्लास जरूर बताइए, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आए तो शेयर भी कीजिए। ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि मैं और कौन से टॉपिक लेकर आऊँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, 1 से 7 दिसंबर 2025 में किन 3 प्रमुख क्षेत्रों में भारत ने ठोस कदम उठाए? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा आर्थिक सुधार, समुद्री नीति और डिजिटल भुगतान। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ये कदम देश की समग्र प्रगति, विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा में महत्वपूर्ण है। ठीक है, कैसा लगा आप लोग क्लास? ये हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट अफेयर तो सभी में आते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो। ठीक है, मैं कल फिर मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।